यह फिंगर हम अपोलो फिंगर कहते हैं। इसे सूर्य की उंगली भी कहा जाता है। वह इस सूर्य की उंगली के नीचे यह जो क्षेत्र होता है, इसे ही हम सूर्य का क्षेत्र कहते हैं। हथेली में यह पर्वत जितना फूला हुआ, उठा हुआ व कोमल होगा, व्यक्ति उतना ही सौभाग्यशाली व धनवान होता है। सूर्य पर्वत पर यदि किसी के एक पतली सी लाइन हो तो इसे हम सूर्य रेखा कहते हैं। यह बहुत ही भाग्यशाली रेखा कही गई है। इस रेखा पे होने पे यदि यह इस पर्वत पर यह रेखा बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, धनवान होता है, उच्च अधिकारी होता है, राजनीतिक के क्षेत्र में बड़ा पद हासिल करता है तथा उसको जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा तथा सामाजिक तौर पे उसकी एक छवि बहुत बड़े लोगों में गिनी जाती है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही भाग्यवान होता है। कभी कभी यह सूर्य रेखा हथेली में, इसे हम हृदय रेखा कहते हैं, इसे माइंड लाइन कहते हैं तथा यहाँ जो निकलने वाली रेखा इसे ही हम जीवन रेखा कहते हैं। जिस व्यक्ति की हृदय रेखा से सूर्य रेखा का उद्गम होता है, ऐसा व्यक्ति 32 साल के बाद इनका भाग्य उदय होता है तथा यह 32 साल के बाद यह जीवन में सब कुछ पा लेता है। कभी कभी यह सूर्य रेखा यहाँ से चलकर माइंड लाइन से शुरू होती है। तो ऐसा व्यक्ति जिनकी हथेली में सूर्य रेखा मस्तिष्क रेखा के शुरू होकर सूर्य पर्वत पर चली जाए तो ऐसा व्यक्ति 41 साल के बाद इन लोगों का भाग्य उदय होता है तथा ऐसा व्यक्ति 41 साल के बाद बहुत धनवान व भाग्यशाली बनता है। कभी कभी सूर्य रेखा, इसे हम शनि रेखा कहते हैं, भाग्य रेखा कहते हैं तथा फेट लाइन कहते हैं। कभी कभी यह बहुत ही रेयर होता है दर्शकों कि भाग्य रेखा में से कोई रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए। यदि किसी की हथेली में भाग्य रेखा से निकलने वाली सूर्य रेखा सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, यह कहीं से भी निकल सकती है दर्शकों। यदि यह निकलकर अंत में इस क्षेत्र में पहुंचती है तो ऐसा व्यक्ति खरबपति होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब धनार्जन करता है तथा धनवान सेठ बनता है, जीवन में ऊंचाइयां छूता है। आपको बता दूं दर्शकों, यदि आपकी हथेली में कोई रेखा भी ना हो और पतली सी एक महीन रेखा, बस एक यदि यह रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। निश्चित तौर पे उसका भाग्योदय होता है। ऐसी रेखा होने पर जातक को जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी में उच्च पद, राजनीतिक के क्षेत्र में उच्च पद, ऐसी सूर्य रेखा दिलाती है। दर्शकों आपको बता दूं, यदि जीवन में आपका भाग्य उदय नहीं हो रहा है तो आप सूर्य की पूजा व आराधना अवश्य करें, क्योंकि नवग्रह ही सूर्य के अधीन होते हैं। आपकी कुंडली में यदि सूर्य कमजोर है या आपके हाथ में सूर्य पर्वत दबा हुआ है तो आप नित्य आपके भाग्य को जगाने के लिए आप सूर्य उदय से पूर्व उठे और सूर्य को अर्घ दे तथा आदित्य उदय स्तोत्र का जीवन में पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र सूर्य ऐसा ग्रह है जो कि 9 ग्रहों को अपने अधीन लेकर चलता है। यह प्रकाश देता है। तो जीवन में यदि आपको तरक्की प्राप्त करना है या आपको सरकारी क्षेत्र में जाना है, सरकार से आपको लाभ हो, मान सम्मान मिले, जीवन में ऐशो आराम मिले, यह सब सूर्य देव के बिना संभव ही नहीं है। इसलिए दर्शकों, यदि आप जीवन में सब कुछ चाह रखते हैं तो अपने सूर्य को बलि करें। सूर्य को बलि करने के लिए रोज सूर्य उदय से पूर्व आप तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, कंकु व चावल डालकर सूर्य को अर्घ दे व गायत्री मंत्र का उच्चारण करें व साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें।